दोस्तों वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के क्यू फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में। भाई रिजल्ट अनबिलीवेबल है, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कंपनी के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। भाई कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कल दोस्तों यहाँ पे देखो, भले ही स्टॉक गिर जाए, वोलेटिलिटी रहे, बट ध्यान रखना मौका बनेगा भाई, क्योंकि देखो सुजलॉन एनर्जी पैसा बनाने की कभी के टाइम आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 50 रुपए के आसपास शेयर आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ा लेवल यहाँ पे ये स्टॉक अचीव करेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के क्यू फर्स्ट के रिजल्ट, कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि भाई रिजल्ट से बहुत उम्मीद थी एंड रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। तो विस्तार से देखेंगे दोस्तों रिजल्ट को, तो एक मिनांग से देखना, ठीक है। रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखिए आपके सामने जो कंसोलिडेटेड डाटा है वो रहेगा एंड इसमें हमारे सामने दोस्तों ईयर टू ईयर का कंपैरिजन है, ठीक है ना। एंड हमारे सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी कंपैरिजन रहेगा। तो दो तरह से रिजल्ट रहेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए आपको बता दूं कि जो यहाँ पे नंबर्स है ये करोड़ में है, ये तो हम करोड़ में ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारे सामने रहेगा वो है कंपनी का रेवेन्यू, मतलब इस क्वार्टर कंपनी ने कितना रेवेन्यू दिया है। देखिए टोटल इनकम आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये इस क्वार्टर का रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू है, लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है। देखो पिछले क्वार्टर का जो रेवेन्यू था 2207 करोड़ था, इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू 2044 करोड़ है, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई, मैंने पहले दिखा था, बट कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत तगड़ा रिजल्ट है। पिछले लास्ट क्वार्टर से अगर देखोगे लगभग भाई 80% का जंप आ चुका है आपके रेवेन्यू के अंदर। 1361 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 2044 करोड़। बहुत माइंड ब्लोइंग रिजल्ट रहा है भाई। 80% का जंप है, भले ही पिछले क्वार्टर से 1.5% का गिरा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मार्केट पॉजिटिव ही लेगा। अब इसके बारे में बात करता हूँ कंपनी के खर्चों के बारे में। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के इस क्वार्टर में कितने रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने खर्चा किया है 1741 करोड़ का। पिछले क्वार्टर जो खर्चा था 1927 करोड़ का खर्चा था। लास्ट ईयर खर्चा था 1268 करोड़ का। देखो लास्ट ईयर क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ा है, डेफिनेटली खर्चा बढ़ना चाहिए, बढ़ा है। पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू घटा है, थोड़ा सा खर्चे भी थोड़े से घट चुके हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे जो आपके रेवेन्यू है ये साथ साथ चलते हैं, रेवेन्यू बढ़ेगा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, अगर खर्चा घटेगा तो यहाँ पे रेवेन्यू भी घटेगा, ठीक है। अब सबसे मेन जो रीड की थी वो है प्रॉफिट। भाई इससे बहुत आशा थी, ये लग रहा था कि प्रॉफिट यहाँ पे 200 करोड़ के नीचे आएगा, बट भाई कंपनी ने तो कमाल कर दिया है। लास्ट ईयर क्वार्टर से 300% का गेन यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर डायरेक्ट। देख लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका नेट प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे आप देखो ये इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट है, ये लास्ट ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट था 100 करोड़ 90 लाख का। इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया 302 करोड़ का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना, समझ गए, 3 गुना प्रॉफिट। अब देखो कल क्या हो सकता है स्टॉक के अंदर, सर्किट ये बिना नहीं रुकेगा। अब देखो पिछले क्वार्टर 254 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर रेवेन्यू घटा है, फिर भी प्रॉफिट बढ़ा है। भाई ये क्या सीन है, भाई ये सीन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। कंपनी के मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़ चुके हैं, कंपनी का जो डेट था कंपनी कम कर चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो कर चुकी है, ब्याज का पैसा बच चुका है, प्रॉफिट में जुड़ चुका है, जैसा कि आपको बार बार मैं पहले भी बता रहा था। अब सबसे मेन पॉइंट हमारा ईपीएस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखो भाई जो पिछले लास्ट क्वार्टर अर्निंग पर शेयर आपका 8 पैसे का था, पिछले क्वार्टर ये हो चुका था 19 पैसे का, एंड इस क्वार्टर ये बढ़ के हो चुका है 22 पैसे का। मतलब अर्निंग पर शेयर के अंदर अगर बताऊं मैं लास्ट ईयर से, तो आप देख लो 8, 16, 24, ऑलमोस्ट यहाँ पे 24 की अगर होता तो 300% का होता, बट ऑलमोस्ट अगर देखें तो 280% का आप मान सकते हो कि 280% तक नेट प्रॉफिट में हमें जंप आता हुआ देखने को मिल चुका है लास्ट ईयर क्वार्टर से। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर ज्यादा है, लास्ट ईयर क्वार्टर ज्यादा, तो भाई और क्या चाहिए। प्रॉफिट ही तो है मेन, जो हमें प्रॉफिट दिलाएगा, शेयर को गेन कराएगा, पी को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, प्रॉफिट ही तो है। अब देखो इस रिजल्ट की अगर बात करूँ पी के तो कितना आ सकता है 100 के नीचे, ऑलमोस्ट पी आ जाएगा आपका यहाँ पे 70 के आसपास, 70-75 का पी देखेगा। अब 70-75 का पी अगर ऑलमोस्ट फिर से 100 का लेवल क्रॉस करता तो स्टॉक की वैल्यू बनती है 80 रुपीज के आसपास, समझ लो ये स्टॉक की वैल्यू हो चुकी है पी के अकॉर्डिंग। अब सबसे मेन पॉइंट में बात करता हूँ दोस्तों कंपनी के बारे में कि यहाँ पे फंडामेंटल में क्या क्या हमें चेंजेस नजर आए। कंपनी का जो यहाँ पे एसेट्स है उसमें क्या हुआ, एंड यहाँ पे कंपनी के लाइबिलिटीज है जो उसमें क्या हुआ। तो अभी के टाइम देखो टोटल अगर मैं एसेट्स की बात करूँ इस क्वार्टर तक, तो भाई एसेट्स पिछले क्वार्टर में अगर बताऊँ मैं तो मार्च क्वार्टर में एसेट्स थे आपके 7179 करोड़ की, इस क्वार्टर 8081 करोड़ की एसेट्स होगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 करोड़ की कंपनी ने एसेट्स गेन किए। लास्ट ईयर क्वार्टर से देखा जाए 5474 करोड़ के एसेट्स ऑलमोस्ट 8081 करोड़ के हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 3-3.5 के एसेट्स के अंदर हमें जंप देखने को मिला है। कंपनी एसेट्स लगातार ग्रो कर रही है। वही हमें टोटल लाइबिलिटीज दी, वही लाइबिलिटीज होती है शॉर्ट टर्म की, होती है लॉन्ग टर्म की। तो हम टोटली बोरोइंग्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी की बोरोइंग्स का क्या सीन है भाई यहाँ पे।
तो देखिए ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने आप को जीरो डेथ घोषित कर दिया है। कंपनी के ऊपर भाई कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी फ्री हो चुकी है। रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया कैसा है, कंपनी ने भाई कमाल कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो इस स्टॉक में अगर पहले खरीद रखा है, प्रेशर बनता है, गिरावट आती है, वो खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई कंपनी आने वाले टाइम में भी तो देखो इस क्वार्टर 300 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, आने वाले टाइम में भाई इससे भी बेटर प्रॉफिट देगी, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू जस्ट अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ। भाई रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ना, प्रॉफिट कंपनी का और बढ़ेगा, 500 करोड़ तक भी प्रॉफिट जा सकता है आने वाले टाइम में। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसको ध्यान दे, क्योंकि मार्केट में सही समय पे सही पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, वरना भाई आज से निकल जाएगा, ये चीज मेरी ध्यान रख लो। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कल फिर मार्केट में धमाका हो सकता है, बजट भी तो देखते हैं कल क्या एक्शन होता है मार्केट में। सुजलोन से लग रहा है कि सुजलोन यहाँ पे कल सर्किट मार सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत बेटर है, लोग शेयर खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ने वाली है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर ताकि कंटिन्यू भाई अपडेट